हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एडोब फोटोशॉप में किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एडोब फोटोशॉप में इस तरीक़ा से फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया है। ये वाला फ़ोटो था मेरा पहले का था, और जब मैंने उससे बैकग्राउंड चेंज किया इस तरीक़ा से, जब मैंने बैकग्राउंड को बदला तो मेरा फ़ोटो इस तरीक़ा से देखने में यानी कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो अगर जो आप भी सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड को चेंज करना, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एडोब फोटोशॉप में किसी भी बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे फ़ोटो का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में मैं एडोब फोटोशॉप को मैं ओपन कर लेता हूँ। एडोब फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोटोशॉप में लेयर पैनल को ऑन रखना है। ये वाला होता है लेयर पैनल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला इसे बोलते हैं लेयर पैनल। तो अगर जो आपके एडोब फोटोशॉप में लेयर पैनल ऑन है तो आप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपके एडोब फोटोशॉप में लेयर पैनल ऑन नहीं है तो इसे आप सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेनू बार में विंडो, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। विंडो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेयर्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका लेयर पैनल ये वाला ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं उस फ़ोटो को अपने एडोब फोटोशॉप में आप ओपन कीजिएगा। फ़ोटो ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोटोशॉप वाले बीच वाले एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया पर जब आप माउस से डबल क्लिक कीजिएगा तो भी आप अपने लोकेशन से फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं डबल क्लिक कर अपने लोकेशन से जा कर के फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीक़ा से आप कोई भी फ़ोटो जो भी आपको पसंद है चेंज करना चाहते हैं उस फ़ोटो को बैकग्राउंड, उस फ़ोटो को आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। फ़ोटो ओपन हो जाने के बाद आप देख रहे हैं कि फ़ोटो इस तरीक़ा से मेरा ओपन हो जाएगा। फ़ोटो ओपन हो जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। फ़ोटो का जो भी बॉडी है पूरा पैर से लेकर के पूरा दम बालुल दम पूरा मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं पॉलीगॉन लासो टूल का यूज करूँगा। तो पॉलीगॉन लासो टूल को मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सिलेक्ट किस तरीक़ा से किया जाता है। तो टूल पैनल पर मैं चलता हूँ। तो टूल पैनल पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से एक ऑप्शन मिलेगा लासो टूल। लासो टूल को नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पॉलीगॉन लासो टूल। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए मैं जब आप माउस से एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस टूल को सिलेक्ट कर पाइएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पॉलीगॉन लासो टूल का कुछ सेटिंग मिल जाएगा। इस सेटिंग में आपको यहाँ पर फीदर आप देख सकते हैं कि फीदर का एक ऑप्शन है, इसमें आपको 3 पिक्सल लिख देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3px मैंने लिख दिया है, इसी तरीक़ा से आपको लिख देना है। 3 या फिर 4 भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोटो पर आना होगा। फ़ोटो पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे इस फ़ोटो का जो भी बॉडी है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले मैं फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ। तो फ़ोटो को जूम करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस होता है फ़ोटो जूम और कंट्रोल माइनस होता है फ़ोटो जूम आउट। तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीक़ा से सिलेक्ट कर सकूँ। इस तरीक़ा से मैंने पूरा फ़ोटो को जूम कर लिया है। जूम करने के बाद इस तरीक़ा से आपको इस टूल को सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आप यहाँ से एक बार क्लिक कीजिएगा पूरे में। यहाँ पर बातर में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक तरह का लाइनिंग बन जाएगा। उसी सहारा से आपको पूरे बॉडी में माउस से क्लिक कर इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस तरीक़ा से कर रहा हूँ। जितना आपको एरिया जो लग रहा है कि इतना सही से सिलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर जाकर आप एक बार माउस से क्लिक कीजिएगा और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमको नीचे जाना, तो नीचे जाने के लिए जब आप स्पेस प्रेस कीजिएगा तो आपका कर्सर हैंड टूल में बदल जाएगा, और माउस से पकड़कर इस तरीक़ा से ऊपर को ड्रैग कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ऊपर चल जाएगा, और आप यहाँ से इस तरीक़ा से अपने काम को जारी रख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। आराम से कीजिएगा ताकि आप फ़ोटो अच्छी तरीक़े से सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका फ़ोटो देखने में भी ठीक लगेगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोटो को थोड़ा सा जल्दी में सिलेक्ट कर आता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरीक़ा से आप फ़ोटो सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीक़ा से आपको करना है। तो इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा जल्दी में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोटो को इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पूरे
फ़ोटो को इस तरीक़ा से जब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आप जहाँ से शुरू किए थे पॉइंट पहली बार, वहाँ उसी पॉइंट पर जाकर इस सर्कल को जाकर उसी पॉइंट पर जाकर इस तरीक़ा से मिला देना है। तो आपका फ़ोटो अच्छी तरीक़ा से सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीक़ा से जहाँ से आप शुरू किए थे तो मिला दीजिएगा। तो ये डॉट डॉट वाले पूरे फ़ोटो पर आपका लाइनिंग लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट मिलने के बाद ही होता है। तो मेरा तो पॉइंट यहाँ पर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर लाकर इस पॉइंट को मैंने मिलाया। तो इस तरीक़ा से मेरा फ़ोटो पूरे अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो गया है। फ़ोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट से या फिर कोई भी आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को आप यहाँ पर मैं उस फ़ोटो को मैं ओपन करूँगा। तो फ़ोटो ओपन करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कर रहे हैं और मैं एक नए बैकग्राउंड को डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो उस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आप भी चाहें तो इंटरनेट से कोई भी बैकग्राउंड स्टूडियो वाला या फिर आप कलर वाला जो भी आपको पसंद आता है उस बैकग्राउंड को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड अपना इस तरीक़ा से पेस्ट कर दिया है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको मूव टूल को सिलेक्ट रखना है। तो मूव टूल देखिएगा ऊपर में ही रहता है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर आपको बताता हूँ। मूव टूल ऊपर में ही रहता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप मूव टूल को सिलेक्ट कर पाइएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, या फिर आप कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा तो भी आप मूव टूल को सिलेक्ट कर पाइएगा। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जिस फ़ोटो को आपने सिलेक्ट किया था उस फ़ोटो पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस फ़ोटो पर मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ। तो फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो आपने फ़ोटो सिलेक्ट किया था उस फ़ोटो पर डॉट डॉट वाला लाइनिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोटो को माउस से पकड़ना है, मूव टूल को सिलेक्ट रखना है और अपने माउस से फ़ोटो को पकड़ना है इस तरीक़ा से, जैसे कि मैंने पकड़ा और इस तरीक़ा से अपने दूसरे वाले बैकग्राउंड पर ला करके इस तरीक़ा से छोड़ देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। तो आपका फ़ोटो यहाँ पर भी आकर के पेस्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने का मतलब यह होता है कि आपका फ़ोटो सिलेक्ट हुआ लेकिन बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पर जब फ़ोटो मेरा पेस्ट हुआ, सिर्फ मेरा फ़ोटो हुआ और बैकग्राउंड जो भी था इस पहले वाला वो बैकग्राउंड उधर ही रह गया और यहाँ पर मेरा फ़ोटो भी यहाँ पर आकर के पेस्ट हुआ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे। देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड से हो गया है। तो फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो पर चारों तरफ से लाइनिंग का एक निशान बन जाएगा। उसे आप शिफ्ट को प्रेस कर इस तरीक़ा से छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा भी कर सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कीजिएगा। तो मैं अपने फ़ोटो को इस तरीक़ा से छोटा कर लेता हूँ और इसी तरीक़ा से मैं अपने बैकग्राउंड में इस तरीक़ा से ला करके पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिक आउट, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं कि गुड करने का या इस टिक आउट करने का। तो आप यहाँ से टिक आउट भी कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से टिक आउट कर देता हूँ। तो आपका फ़ोटो इस तरीक़ा से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा अच्छी तरीक़ा से। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो, आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला फ़ोटो का बैकग्राउंड था और अब वाले फ़ोटो का बैकग्राउंड में काफ़ी अंतर है। और ये वाला जब मैंने बैकग्राउंड को मैंने इस पर ला करके पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो देखने में काफ़ी बेहतरीन यानी कि अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो फ़ोटो वाले लेयर पर आपको रहना, जैसे देख रहे हैं कि फ़ोटो वाले लेयर पर मैं हूँ और उसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एल को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कीजिएगा तो आपको इसमें रेंज मिलेगा 1 2 3। इस तीनों में से रेंज में से लास्ट इस वाले रेंज का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस रेंज को मैं माउस से पकड़कर आगे की ओर ले जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में कुछ फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है। इतना बढ़ाने के बाद मैं यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से मेरा फ़ोटो यहाँ पर ब्राइटनेस यानी कि लाइट भी बढ़ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो मैंने लिया था उसे भी थोड़ा सा मैं इसमें कलर को मैं नया करना चाहता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड वाले लेयर पर यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा तो इस तरीक़ा से आपके पास भी इस तरीक़ा से बॉक्स मिलेगा। इसमें 3 रेंज रहेंगे, इससे आप आगे पीछे कर जो भी आपको ठीक लग रहा है उसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें पसंद आता है कलर उसे आप यहाँ पर ला करके सिलेक्ट कर यहाँ पर ओके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो इसी तरीक़ा से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मैंने बैकग्राउंड चेंज किया तो फ़ोटो काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है। तो इसी तरीक़ा से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।